सुपर वेपन्स की बात की जाए तो इस हवाले से कभी जर्मनी आज के तमाम सुपर वेपन्स बनाने वाले ममालिक का बाप समझा जाता था। जर्मनी ने V1 फ्लाइंग बॉम्ब बनाया। क्रूज मिसाइल्स की शुरुआत इसी बॉम्ब से हुई जिसमें पल्स जेट इंजन नस्ब था। जर्मनी ने V2 रॉकेट बनाया। आज के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इसी V2 रॉकेट की वजह से हैं। जर्मनी ने मी-262 फाइटर जेट बनाया जो कि दुनिया का पहला फाइटर जेट है। जर्मनी ने हॉल्टन HO-229 फ्लाइंग विंग फाइटर जेट बनाया जो कि दुनिया के पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में से एक है। दुनिया का हैवीएस्ट टैंक जर्मनी ने बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी गन जर्मनी ने बनाई। जर्मनी के ये सारे वेपन्स वर्ल्ड वार 2 की मेहरबानी है। ज़्यादातर वेपन्स इसी दौरान डेवलप हुए हैं। इसी दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मनी एक और सुपर वेपन बनाने जा रहा था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टैंक था। ये एक ऐसा इनोवेटिव और पागलपन पर मुश्तमिल डिज़ाइन था जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज़ को रौंद सकता था। इस टैंक का वज़न 1000 टन था। कहाँ आज के 65 टन के टैंक और कहाँ 1000 टन का टैंक। इस टैंक में सबमरीन का इंजन इस्तेमाल किया जाना था और इसकी गन्स बैटलशिप वाली थी। ये टैंक पूरा का पूरा एक किला था और ये क्रेजी वार मशीन नाजी जर्मनी के इस जंग में बैकबोन साबित होने वाली थी। लेकिन फिर इसके साथ क्या हुआ, आज की वीडियो में हम दुनिया के इसी सबसे बड़े टैंक लैंड क्रूज़र P1000 की कहानी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1941 में जर्मनी एक ऐसे नए टाइप्स के कॉम्बैट टैंक बनाने की कोशिश कर रहा था जो उभरती हुई सोवियत आर्मर्स को टैकल कर सके और हर बड़े दुश्मन को ज़ेर करने की सलाहियत रखते हों। इसी के चलते जर्मनी दुनिया का सबसे हैवीएस्ट टैंक पैंजर 8 माउस भी तैयार कर रहा था जिसका वज़न 200 टन तक था। इसी टैंक की डेवलपमेंट के दौरान जर्मन इंजीनियर्स को एक ज़बरदस्त सुपर हैवी टैंक बनाने का ख्याल आया और ये इंजीनियर्स ये आइडिया लेकर हिटलर के पास पहुंच गए जिसे हिटलर ने अप्रूव कर दिया। 23 जून 1942 में इस आइडिया पर काम शुरू हो गया। चूँकि ये एक नए किस्म का टैंक होने जा रहा था तो इसकी कैटेगरी भी नई बनाई गई और इस किस्म के टैंक को लैंड क्रूज़र कहा जाने लगा। इस टैंक का आर्मर 25 सेंटीमीटर थिक आर्मर रखा गया। इस टैंक का अपना एंटी एयरक्राफ्ट गन प्लेटफॉर्म था। P1000 का वेट जैसा कि नाम से जाहिर है 1000 टन था जो कि जर्मनी के सबसे हैवी टैंक पैंजर 8 से 5 गुना बड़ा था। ये टैंक स्काउट मिशन के लिए अपने साथ कई मोटरसाइकिल भी कैरी कर सकता था। इसका अपना इंटरनल टॉयलेट सिस्टम भी था। इस टैंक की लेंथ हल तक 115 फीट जबकि फॉरवर्ड गन समेत 128 फीट थी। इस टैंक की चौड़ाई 46 फीट रखी गई और इसकी हाइट 36 फीट थी। इस टैंक को पावर देने के लिए इसमें 2 मैरीन डीजल इंजन सेलेक्ट किए गए जो कि जर्मन यू बोट्स में इस्तेमाल होते थे। ये इंजन मिलकर 16,000 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। इतने बड़े स्टील के द्योहेकल टैंक को मूव करने के लिए इतनी ही पावर की ज़रूरत थी। इस टैंक के लिए बैटलशिप की बड़ी बड़ी 2 गन्स डिज़ाइन की गई जो कि 280 मिलीमीटर की गन्स थी। ये गन जर्मनी की ही बैटलशिप से उतार कर इसमें लगाई जानी थी और इन गन से वही गोले फायर किए जाने थे जो इस गन में बैटलशिप इस्तेमाल कर रही थी, जो कि हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स थे जो कि दुश्मन के आर्मर और ग्राउंड फोर्टिफिकेशन को आराम से तबाह कर सकते थे। इन 2 बड़ी गन्स के अलावा इस टैंक में 128 मिलीमीटर एंटी टैंक कैनन जो कि पाक 44 कैनन है इंस्टॉल की जानी थी। इस टैंक में इस तरह की 2 गन्स डिज़ाइन की गई थी जो कि टर्रेट के साथ थी। फिर इसी टैंक में 4 टर्रेट पर मुश्तमिल डबल बैरल गन्स इंस्टॉल की जानी थी जो कि 37 मिलीमीटर की एंटी एयर कैनन थी। इस टैंक के लिए कितने क्रू मेंबर्स रखे गए थे ये क्लियर नहीं हो सका, ताहम एक्सपर्ट का कहना है कि ये तादाद 20 से 40 तक हो सकती थी। यानी ये एक ऐसा टैंक था जिसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 बंदों की ज़रूरत थी, जिनमें कमांडर, मल्टीपल गनर्स, लोडर्स, ड्राइवर्स, रेडियो ऑपरेटर्स, इंजीनियर्स और स्काउट्स और एक डॉक्टर भी शामिल है। इन तमाम गन्स, टर्रेट्स और क्रू मेंबर्स, एमुनेशंस, इंटरनल टॉयलेट्स के साथ इस टैंक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी और टैंक की रेंज अपने फ्यूल के साथ 190 किलोमीटर तक थी। यह ख़तरनाक टैंक बनाने के बाद जर्मनी का इरादा था इसे ईस्टर्न फ्रंट, बेल्जियम, नीदरलैंड और नादर्न फ्रांस में डिप्लॉय करने का था और मकसद साफ था, इस टैंक के थ्रू दुश्मन के बंकर्स, इनके फोर्ट्रेस और हेवीली डिफेंडेड पोजीशंस को तबाह करना और अपनी बाकी फ़ौज के लिए रास्ते खोलना और आर्मर्ड यूनिट्स को मैदान जंग में सपोर्ट करना।
और इसकी सपोर्ट काफ़ी असरअंदाज होने वाली थी क्योंकि इसके पास बड़ी बड़ी कैनन्स थी जिनके हाई एक्सप्लोजिव गोले एक्यूरेट फायरिंग कर सकते थे। ताहम 1943 तक जर्मन्स के ज़्यादातर ऑपरेशंस ऑफेंसिव से डिफेंसिव हो चुके थे, जिसके बाद जर्मनी के इस टैंक पर भी सवालिया निशान लग चुका था। 29 दिसंबर 1942 तक इस टैंक का डिज़ाइन मुकम्मल तैयार हो चुका था। इस टैंक को रैट का नाम दिया गया था क्योंकि इसके छोटे भाई यानी कि दूसरे हैवी टैंक्स पैंजर 8 को माउस का नाम दिया गया था। इस टैंक का डिज़ाइन फाइनल होने के बाद इसको प्रोटोटाइप स्टेज में दाखिल करने की तैयारियां जारी थी, लेकिन तभी इस टैंक के कुछ फ्लॉज डिस्कवर हुए। वो ये कि ये टैंक कोई रोड, कोई टनल और कोई ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकता, ये शहरों पर हमला नहीं कर सकता था और ना ही इंडस्ट्रियल टारगेट को प्रोटेक्ट कर सकता था। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो दुश्मन आसानी से इसके गिर्द आकर इसकी कमज़ोर जगहों पर अटैक कर सकता था। इसका बड़ा साइज़ और स्लो स्पीड दुश्मन के हथियारों के लिए भी आसान हदफ था, हत्ता कि इसकी 8 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी इसे डिफेंड नहीं कर सकती थी। अगर कोई बॉम्बर इस पर बॉम्ब गिरा दे तो डैमेज होने की सूरत में इसे ठीक करना भी आसान नहीं था और इसे खींचना भी आसान नहीं था। 1000 टन के वज़न को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं था, तो अगर ये हैवी डैमेज हो जाता है तो ये वहीं खड़ा रहता। छोटे मोटे नुकसान पर भी इसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता। इस टैंक को कैरी करने के लिए उस वक्त कोई ऐसी ट्रेन भी नहीं थी जो इसका वज़न और इसकी चौड़ाई को बर्दाश्त कर सके। तो ये टैंक अगर बन जाता तो ये फ़ायदा देने की बजाय जर्मन्स के लिए अजाब बन सकता था। सो जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म ही कर दिया, लेकिन मॉन्स्टर वॉर मशीन बनाने की चुल जर्मनी की फिर भी ख़त्म नहीं हुई। जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के साथ ही लैंड क्रूज़र P1500 मॉन्स्टर के नाम से एक और वार मशीन पर काम शुरू कर दिया जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड गन थी। इसका वेट 1800 टन तक था, जिसके गोले का वज़न ही 7 टन तक था। इस वेपन के साथ क्या हुआ, इस पर अलग से डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।